आज वोटिंग होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 सीटों के लिए मतदान आज यूपी। तो 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी के 8 और एसपी के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। तो यूपी की 10 सीटों के लिए आज मतदान होगा। आपको बता दें कि 3 राज्यों में राज्यसभा के 15 सीटों के लिए मतदान होना है। इसमें यूपी की 10 है। बाकी अन्य राज्यों की बात करें तो कर्नाटक में 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट है। और ये जो चुनावी रण है लोकसभा चुनाव से पहले काफी दिलचस्प होते हुए संवाददाता और लखनऊ से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। निखिल, आपका रुख कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट थी, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के इस रण ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है और आज इसी कड़ी में वोटिंग। देखिए, आज 9 बजे से मतदान होना है और कुल 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी हैं मैदान में। 8 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं। वोटों की अगर गणित को समझे तो भारतीय जनता पार्टी को महज अब एक जो है वो बाहरी विधायक की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास चूंकि राजा भैया का समर्थन है, राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों का समर्थन है और उसके जो सहयोगी दल, चाहे वो निषाद पार्टी की बात करिए और चाहे इसके साथी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करिए, वो पहले से मौजूद है। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी को महज एक सीट की जरूरत है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी को के पास भी एक विधायक कम था, लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से समाजवादी पार्टी में कई विधायक अनुपस्थित रहे, तो ऐसे में उसका खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लगभग 6 से 7 ऐसे विधायक हैं समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी पार्टी की रणनीति के तहत वोटिंग करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग का पूरा संभावना बनी हुई है। समाजवादी पार्टी के विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और आमतौर पर जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो विपक्षी दलों के विधायक इस तरह के क्रॉस वोटिंग पहले भी करते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात बखूबी पता थी कि उसके सभी 8 प्रत्याशी राज्यसभा चुनाव जीत जाएंगे अगर थोड़ी सी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने की और अगर उसे 1-2 विधायक किसी दूसरे दल से मिल जाए। तो कल जो है वो तमाम विधायकों और बिल्कुल निखिल, बीते दिन जो हमने तस्वीर देखी थी, चाहे वो डिनर पॉलिटिक्स हो या फिर अखिलेश यादव की बैठक में विधायकों का ना पहुंचना, जिसका जिक्र भी आपने यहां पर किया है, उसमें चाहे राजा भैया हो, लेकिन ये नाराजगी आखिर किस बात को लेकर है और क्या इससे गणित बिगड़ता हुआ और समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, खेल बिगड़ना निश्चित तौर पर तय है क्योंकि पल्लवी पटेल ने कहा है कि वो पिछड़ों को ही खाली जो है वो मतदान करेंगी। तो ऐसे में वो 2 प्रत्याशियों को जो है समाजवादी पार्टी के मतदान करेंगी, उनको वोटिंग करेंगी, एक प्रत्याशी को नहीं करेंगी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वो प्रत्याशी को नहीं करेंगी तो उसका जो है बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसके साथ ही कई और ऐसे विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के संपर्क में नहीं है। अगर उनका वोट ट्रांसफर होता है तो भी भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट होगा और वोटिंग नहीं होती है तो भी उनका फायदा होता है। दरअसल इसमें ये माना जाता है इस चुनाव में कि जो मौजूदा विधायक हैं, जितने विधायक मतदान करते हैं उसी प्रतिशत के हिसाब से मतदान के प्रतिशत के हिसाब से ही प्रत्याशियों की जीत की जो वोट है वो तय किया जाता है। तो आमतौर पर अगर आप देखें तो 37 वोट की जरूरत जो होती है एक प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें तो चूंकि 3 प्रत्याशी जेल में हैं और उनको वोट देने की अनुमति नहीं मिली और जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं 5 से 6 विधायक हो सकता है वोटिंग न करे समाजवादी पार्टी के या दूसरे दल के। तो ऐसे में जो वोटिंग का जो संख्या है वो कम हो जाएगी और उसी हिसाब से प्रतिशत जो है वो भी कम हो जाएगा। तो माना जा रहा है कि 35 के आसपास जो है विधायकों की जरूरत होगी एक प्रत्याशी को जिताने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरीके से सक्षम है। जी बिल्कुल निखिल, आप